Hello students, how are you? I hope all of you are well. So let's start today class. The world of shapes मतलब shapes की दुनिया, डिफरेंट टाइप के shapes आपको पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो जो फिगर shapes बनते हैं वो जो स्टार्टिंग होता है पॉइंट, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सारी चीज पॉइंट से ही बनती है। तो पहले हम जानेंगे पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट। सो आई रिटन हियर फ्यू डेफिनेशंस: पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर these definitions. Firstly, point is a mark of position which have no length, no breadth, no height. Point मतलब आपने कभी गूगल मैप वगैरह सर्च किया हो, कोई लोकेशन अगर आपने देखी होती कि एक पॉइंट वहाँ पे डिप करता है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, किसी भी जगह की पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है कि ये जगह है, इसके नज़दीक है, इसके पास में ये है, ये चीज़ें ऐसे बताता है ना। तो सेम ये पॉइंट का वर्क है, जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है। तो ये आपकी पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। ये पॉइंट का एग्जांपल है, ऐसे पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लाइन। तो लाइन क्या होता है, बेसिकली इन वन डायमेंशन। एक्चुअली डेफिनेशन अगर बहुत अच्छे से लिखी जाए तो और बड़ी होगी। तो लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन वन डायमेंशन। इसको होना चाहिए इन वन डायमेंशन, बट सीधे की वजह से ऐसे लिख दी गई है इसको कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैव नो एंड पॉइंट, इट कैन इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन। नो एंड पॉइंट मतलब एंड नहीं है लाइन का, तो दोनों साइड हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन को कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मतलब देखो, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपने रखा, फिर आगे बहुत सारे पॉइंट रखे, तो ये क्या हो गया, एक लाइन की तरह दिख रही है, और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो इसी से हमने डेफिनेशन निकाली लाइन। और लाइन में हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अभी फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैव नो एंड पॉइंट एंड इट कैन इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन। तो हम अगर जानते हैं कि बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज, तो हम एरो बनाएंगे। तो ए भी एक लाइन है एग्जांपल में, और एरो ये शो करते हैं कि ये दोनों साइड में इंक्रीज हो सकती है, ठीक, नीड के अकॉर्डिंग। अब आते हैं, इसी का पार्ट है रे। तो रे आपने टॉर्च वगैरह देखी होगी, देखिए ना, जैसे टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च के पीछे रोशनी नहीं जाती ना, आगे रोशनी जाती है। तो रे का सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉर्च आपकी। ठीक है, तो रे इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट व्हिच हैव वन इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, वन इनिशियल पॉइंट एंड वन एंडलेस पॉइंट। एंडलेस मतलब जिसका एंड ना हो। तो एक तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि वन एंड पॉइंट एंड वन एंडलेस, या वन इनिशियल पॉइंट बोल दिया तो वो भी ठीक है। तो एक इनिशियल पॉइंट हो गया और एक एंडलेस। एंडलेस मतलब उसका एंड नहीं है। तो ये देखो, एक इनिशियल पॉइंट ले लिया और दूसरा हमने एंडलेस एरो बना दिया। मतलब एक साइड में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और इधर नहीं कर सकते। ठीक, इधर फिक्स है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैव टू एंड पॉइंट, मतलब दोनों तरफ से एंड है। अगर 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन सेगमेंट है तो वो 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी, उसको हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सर्टेन मतलब एक डेफिनेट लेंथ की कोई डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। तो ये भी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट एक लाइन का टुकड़ा होता है। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा, लाइन का हमने निकाल दिया, टुकड़ा हो गया। अगर हम सर्किल बनाएंगे, उसका टुकड़ा कर देंगे, तो ये सर्किल का सेगमेंट हो जाएगा, ये लाइन का सेगमेंट है। तो ये स्टार्टिंग में आपकी 4 डेफिनेशंस थी, इनको करें, नोट करें। जैसा ही आप जो है अपना चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ये डेफिनेशन नोट करें। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 8.1, जिसको आपको, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, बहुत इजी है। 8.1
और उसमें कुछ खास नहीं है। देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले 2-3 टाइप की लाइन है, वो बहुत इजी होती है। ऐसे कोई लाइन आपको दिखे तो ये वर्टिकल हो गई ऊपर से नीचे, ऐसे कोई लाइन दिखे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और ऐसे टेढ़ी दिखे तो इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंट लाइन, यानी कि तिरछी टेढ़ी रेखा। ठीक, तो ये इजी है। अब देखिए 8.1 में कुछ नहीं है, ऐसे ही लाइन सेगमेंट गिवन है, इनको आपको मेजर करना है, या जैसे 4 सेंटीमीटर की आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करना है तो बहुत इजी है। स्केल उठाइए, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्केल देखिएगा, जो सेंटीमीटर के कॉलम्स हैं उसमें आपके कहाँ से बने होंगे, जीरो से ऐसे बने होंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और इनके बीच में छोटे छोटे 10 कॉलम्स होंगे, छोटे छोटे 10, तो ये मिलीमीटर होते हैं। और ये जो 1 गए ये सेंटीमीटर, फिर इससे जो बड़ा आएगा वो इंच आएगा। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ ले 1 इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच इक्वल टू। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर, सो 10 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर। अगर 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको सब पढ़ने को मिलेगा कहाँ पे, मेजरमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में। ठीक, तो यहाँ पे आपके जो बुक में 8.1 में है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको मेजर करना, तो स्केल रखिए, ध्यान रखिए 0 यहाँ पे होना चाहिए आपके सेंटीमीटर का। फिर आगे काउंट करिए 1 2 3, ऐसे अगर बीच में आ रहा है, अगर 3 तक आ गया और इसमें छोटी लाइन में 3 आ गया तो ये होगा 3.3। ठीक, अगर छोटी लाइन में नहीं आया, यहीं पे आया तो 1 2 3 सीधा 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेम ऐसा ही अगर कह रहा है 4 सेंटीमीटर की आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो स्केल रखिए, 0 देखिए और काउंट करिए, 1 2 3 4 तक आ गई, बस नाम दे दीजिए कोई भी, ABCD कोई भी नाम दे दीजिए, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई। तो इजिली यू कैन ड्रा, ठीक है, बाय द पेंसिल। सो 8.1 कंप्लीट। तो आपको 8.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है 8.1 का। ठीक है, अब आते हैं हम 8.2 और उसके पहले थोड़ी सी जानकारी पॉलीगॉन की। व्हाट इज पॉलीगॉन और इसकी डेफिनेशन। पॉलीगॉन तो बहुत इजी होता है पॉलीगॉन। एनी क्लोज फिगर विद मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट। क्यों मिनिमम 3? क्योंकि 3 से नीचे फिगर क्लोज नहीं होगा। 2 लाइन सेगमेंट हम लेते हैं, एक ये ले लिया, दूसरी यहां से डाली, अभी इसको क्लोज करने के लिए तीसरी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भी क्लोज नहीं होगा, तो 2 लाइन सेगमेंट में क्लोज होगा ही नहीं। ठीक है, तो कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ क्लोज प्लेन शेप made up by 3 or more, 3 या 3 से ज्यादा, 3 or more line segment is called polygon, is called polygons. For example में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 लाइन सेगमेंट का होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, हेक्सागन लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीगॉन के, पॉलीगॉन्स। ओके, तो ये हो गया पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन को आप समझ में आ गया और कोई भी क्लोज फिगर होगा तो वो 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का होगा ही होगा। तो कोई भी क्लोज फिगर होगा वो आपका
पॉलीगॉन होगा, बस बशर्ते ये हो कि वो लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, ऐसे आप बना होगा, आप कहेंगे ये क्लोज फिगर है तो पॉलीगॉन होना चाहिए, नहीं ये लाइन सेगमेंट नहीं, ये कर्व शेप में है। ठीक है, ये कर्व से बना हुआ है तो ये नहीं होगा पॉलीगॉन। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। देखिए मेरे पास बुक है और इसमें जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है उसको हम समझते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, तो आप देख के बता देंगे। इसके बाद सेकेंड है पुट टिक मार्क फॉर द पॉलीगॉन, तो जो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो वो पॉलीगॉन हो गया। नंबर थर्ड है आपका सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व सर्किल होता है एंड ओपन कर्व, ओपन कर्व ड्रा करना तो कुछ भी बना दीजिए आप, घुमा के बस खुला रखिएगा उसको। ठीक है, ड्रा द पॉलीगॉन विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, तो फोर्थ आपको थर्ड फोर्थ और 6 ये आपको नोटबुक में करना है 8.2 का, और जो 5 नंबर का था वो मैंने आपको किसमें दिया था, किसमें दिया था आपको, प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो बहुत इजी है, फर्स्ट नहीं करना था उसमें, बाकी मैंने आपको बोर्ड में करवाया था। ड्रा 4 पॉलीगॉन विद द डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, तो इजीली यू कैन ड्रा। पेज नंबर 116 देखेंगे तो उसमें बने हुए हैं, ये पॉलीगॉन बना हुआ है, उसके नीचे ये फिगर बने हुए हैं ना, तो यही फिगर ड्रा करने हैं आपको, तो ये इजी है। अब आते हैं हम 6 नंबर में, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन से रिलेटेड डेफिनेशन होगी, तो क्वाड्रिलेटरल को हम लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इसकी डेफिनेशन, तो जो हमने पॉलीगॉन की डेफिनेशन पढ़ी है वही कॉन्सेप्ट, वही डेफिनेशन, वही लाइन। अ क्लोज प्लेन, तो अ क्लोज प्लेन शेप मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें मोर देन 3 मोर देन 4 बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है कि 4 लाइन सेगमेंट से ही क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो गया, 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। स्क्वायर के बाद आप लिख सकते हैं रोम्बस, लिख सकते हैं रेक्टेंगल, लिख सकते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम लिख सकते हैं, ये सब कैसे में आएंगे, क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। तो अब आपकी 8.2 कंप्लीट हो गई। ओके, देखिए इस चैप्टर में जो मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर की, वो अब आ रही है पॉलीगॉन, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सर्किल है, और जो 8.3 है आपका एक्सरसाइज वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें सर्किल, जो सबसे अच्छी चीज है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए सर्किल बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है और इजीली आप इसको समझ जाएंगे। सर्किल आपको एक ही बार बनाना है, जितनी सारी डेफिनेशन लिखेंगे हम सर्किल से एक बार बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा किनारे हो गया जिसको और पास में ले आते हैं घुमा के भाई। यहां बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए इसमें कुछ पार्ट होते हैं सर्किल के जिनको हमें जानना है बहुत अच्छे से। ये जो सेंटर में है, अब हम बोल रहे हैं ना सेंटर में है, तो सेंटर ही है वो। ठीक है, और जो कोई लाइन, ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर जा रही है और दोनों तरफ इसको सर्किल को टच कर रही है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक, और जो सेंटर से कहीं एक डायरेक्शन में एक साइड टच कर रही है उसको बोलेंगे हम रेडियस। अभी इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में, है क्या ये समझेंगे हम। ठीक है, और ये तो आपका सेंटर हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, सेंटर को, और इसको दे देते हैं ए बी, इसे सी दे देते हैं, और एक यहां से लाइन खींच देते हैं जो सेंटर से होके नहीं जा रही है,
और इसको डी और ई नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसका नाम है कॉर्ड। ये सर्किल जो है इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोल लेंगे। ये कॉर्ड है, ये सेंटर है और ए बी डायमीटर है, और ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये रेडियस है। ठीक है, एक सर्किल में हम बहुत सारे डायमीटर डाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेडियस डाल सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड डाल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जब रेडियस हो जाती है किसी सर्किल में तो उसको हम बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, सिमिलर होता है रेडियस और उसका प्लूरल हो जाएगा रेडियाई, RADII। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें मुख्य जो पढ़ना है वो सर्किल है, तो पहले सर्किल की डेफिनेशन समझेंगे। सर्किल, तो सबसे पहले हम सर्किल के डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सेमी सर्किल, इन सब की पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, एक मेन पॉइंट इसमें है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। कॉर्ड जो होती है ना, कॉर्ड, अभी जब कॉर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें एक चीज आएगी, लेकिन पहले भी सुनिए। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AB यानी कि डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्किल की डायमीटर होती है। डायमीटर, तो डायमीटर है, डायमीटर कॉर्ड हो सकती है लेकिन कॉर्ड कभी डायमीटर नहीं होगी। ठीक, ये AB डायमीटर है और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अगर हम कहें DE कॉर्ड है लेकिन क्या डायमीटर है, नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सर्किल की डेफिनेशन बहुत इजी है। सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point in the plane। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, O, और इससे सारे ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट पॉइंट से मिलके बना, तो सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, और वही क्या हो जाएगा, सर्किल। ये डेफिनेशन में लिखा है। और जो कह रहा है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस हो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक, तो सेंटर की डेफिनेशन भी बहुत इजी है, पहले सर्किल की नोट करें। देखिए अब सेंटर के डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट से मिलकर सर्किल बना है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और इस फिगर में, इस शेप में हमारा सेंटर क्या है, O। तो एज ए एग्जांपल हम O को लिखेंगे सेंटर। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर, फॉर एग्जांपल O इज द सेंटर। ओके, अब देखते हैं रेडियस। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, मतलब सेंटर से और सर्किल की किसी भी पॉइंट में, यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर से और सर्किल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होगी। यहां से ये, यहां से ये, यहाँ ये सब रेडियस है। ठीक है, सेंटर एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस कौन सी, OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, तो ये सब रेडियस के एग्जांपल में आएंगे। ठीक, तो ये दो डेफिनेशंस नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कॉर्ड और डायमीटर। तो 2 पॉइंट ऑन ए सर्किल, सर्किल में कोई 2 पॉइंट, कहीं पर भी 2 पॉइंट आप बना दीजिए सर्किल में, और उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो आपकी कॉर्ड होगी। मैंने यहाँ पे बोला लाइन, जो लाइन ज्वाइन करेगी या लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, कर्व नहीं। आप यहाँ से ऐसे घुमा के ले जाए, आप कहेंगे ये कॉर्ड है, नहीं, ये कर्व है। हमने लाइन की बात की, जैसे D और E 2 पॉइंट थे यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। A और B 2 पॉइंट थे, दोनों को ज्वाइन किया, क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो वैसे ये 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल ज्वाइंड बाय अ लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। फॉर एग्जांपल D ले लो, AB इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, यू नो। एंड अब आते हैं डायमीटर। तो कॉर्ड से ही रिलेटेड डेफिनेशन है डायमीटर की। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए, पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेंटर। कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से होके जाए डायमीटर होगी। ठीक,
अब कॉर्ड की क्या होती है डेफिनेशन, जो दोनों साइड दो पॉइंटों को टच करे, यानी कि दोनों साइड सर्किल को टच करे और सेंटर से होके अगर जाए तो डायमीटर हो गई। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जानते हैं आप डायमीटर होती है। तो ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। फॉर एग्जांपल ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द सर्किल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस। लेंथ मतलब, लेंथ का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई थ्रेड लें, धागा लें और धागे से एक सर्किल बना के रख दें फर्श पे और उस धागे को उठा के सीधा कर दें, तो जो धागे की लंबाई होगी ना वही तो सर्किल की लंबाई होगी। यानी कि सर्किल को अगर तोड़ दें हम ऐसे रख दें तो ऐसे लंबा लंबा हो जाएगा थ्रेड की तरह। तो इसकी जो लेंथ होगी ना वही सर्कमफ्रेंस होती है। तो लेंथ ऑफ द सर्किल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल और आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल। और सर्कमफ्रेंस की बात करें तो किसी भी शेप की, किसी भी फिगर की जो सर्कमफ्रेंस होती है, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होगी किसी भी शेप के लिए, किसी भी फिगर के लिए, वही उसकी सर्कमफ्रेंस होती है। या फिर उसको कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। अगर कोई साइड वाला फिगर है यानी कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो सम ऑफ ऑल साइड इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी, लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस और आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। दोनों डेफिनेशन सही है। अब इसके बाद आते हैं सेमी सर्किल। ठीक है, ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल मतलब कटोरा है ना। हाफ ऑफ द सर्किल इज नोन एज द सेमी सर्किल। सर्किल का आधा पार्ट सेमी सर्किल कहलाएगा। ठीक, तो ये थी डेफिनेशंस रिलेटेड टू सर्किल। सारी डेफिनेशन हो गई सर्किल से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये आपके 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के पहले जब आप 8.3 डालेंगे तो उसमें एक चीज लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, रिलेशन। ये बहुत जरूरी है, रिलेशन। वहां पे हम लिखवाना भूल गए स्टार्टिंग में। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, ये आपको लिखना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ओके, अब देखिए क्या होता है रिलेशन, बहुत इजी होता है। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम होता। फिगर में आपने देखा था ना, डायमीटर बिल्कुल किनारे तक था और रेडियस हाफ थी। तो अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, यानी कि डायमीटर अपॉन 2, ये रेडियस हो गई। तो ये 2 फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, और ये बहुत जबरदस्त फार्मूले हैं जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये नोट करें। इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत इजी है और बहुत इजी वे में आ जाएगा, तो इसको पहले नोट करना है। ठीक है, अब देखिए 8 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस। तो बस लिखिए रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, डायमीटर। ये हम फर्स्ट नंबर जा रहे हैं। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो बस लगा दीजिए भैया, डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर का ही फार्मूला लगा देते हैं। डायमीटर इक्वल टू रेडियस अपॉन क्या होता है, रेडियस अपॉन 2। ठीक है, सॉरी अभी हमने लिखा उसको गलत लिख रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस 8 थी, क्या आ गई 16 सेंटीमीटर। हो गया ना, बहुत इजी है। नंबर बी देखें, क्या है 15 सेंटीमीटर, क्या है रेडियस, इक्वल है रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर फाइंड करना है। तो वेरी इजी, डायमीटर क्या होता है, अभी जस्ट हमने लिखा, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई
रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15 टू 30 सेंटीमीटर, है ना इजी, बहुत इजी है। बी हो गया, ए हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सी। सारे एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए हो या बी हो या सी हो। रेडियस आपके पास है 17 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको फाइंड करना है, और आप जानते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 17 सेंटीमीटर, और 17 टू 34 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। नंबर डी देख लेते हैं। सब इजी है, एक जैसा ही करना है, कोई फर्क नहीं है। रेडियस आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। और आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर, और 32 जा 60 सेंटीमीटर, है ना इजी। अब एक तो आप कर ही लोगे ना, नंबर ही 100, रेडियस 100 रखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 200, खत्म। सेकंड, अब मिश्रा जी तुम तो कर ही लेना है, क्योंकि बहुत फोन कर रहे हो। डेफिनीशन सेंड डेफिनीशन, और 2-3 बच्चों ने मैसेज किया सर सेंड डेफिनीशन, तो भाई डेफिनीशन और एक्सप्लेनेशन सब आ गया। आराम से करो और बहुत समझ के करो। और वैसे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। प्रॉब्लम ये है कि आप रेगुलर नहीं रहते। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें नोट नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब क्या है, डायमीटर आ गया, डायमीटर दी है और रेडियस पूछ रहा है, तो बहुत इजी है। नंबर ए देखते हैं हम इसका। डायमीटर है आपका 6 मीटर, और फाइंड क्या करना है रेडियस, बहुत इजी है। तो रेडियस फाइंड करना, उसी का फार्मूला लगा दो, क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 6 मीटर अपॉन 2, 2 3 जा 6 क्या आ गई 3 मीटर। 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे ना, तो 3 टाइम में जाएगा, आ गया, ठीक। अब नंबर बी देखो, सब इजी है, पॉज कर करके लिखते रहो। नंबर बी देखो, हमें कुछ नहीं करना, ये सब वही रहेगा, सेम ही है। डायमीटर है हमारा 22, रेडियस हमें फाइंड करना है, तो 22 अपॉन 2 क्या आ गया 11 मीटर। इजी है, बस होता चला जाएगा। नंबर सी देखो, डायमीटर है 48, यहाँ 48 लिख दो, बाकी सब एज यूजुअल, यहाँ 48 लिख दो, डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा 24 मीटर। सॉल्व हो गया। नंबर डी देखते हैं। डायमीटर क्या है 50 है, ठीक है, फिर तो 50/2 कर दो तो क्या मिल जाएगा 25 मिल गया, हो गया, है ना इजी। नंबर ई 200, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, चाहे 1000 हो चाहे 200, तो यहां रख दो भाई 200, डिवाइड कर दो भाई 100 मिल गया। क्या प्रॉब्लम है, कितना इजी क्वेश्चन है। नंबर थर्ड, थोड़ी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है ना, सब मैनेज करना है। नहीं तो सोचना कि मास्टर बार बार खांस रहा है, हमारा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो खांसी आ रही तो भाई खांसना पड़ेगा, है ना। चलो नंबर थर्ड, सब एक जैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराउंड क्लॉक हैज अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, बस खत्म कहानी। क्या कह रहा है रेडियस, ये तो सबसे इजी लगे होंगे आपको 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस,
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर, तो 15 2 ज़ा 30 सेंटीमीटर, चुटकियों में खत्म, है ना। अब नंबर 4 देखते हैं, वो भी ऐसा ही है, उसमें डायमीटर गिवन है और रेडियस फाइंड करना है, यानी कि डायमीटर है हमारे पास 17 सेंटीमीटर और रेडियस हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, खत्म। तो 70 सेंटीमीटर अपॉन 2 डिवाइड करेंगे जब तो 35 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। 35 टू द 70 होता है ना। तो ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे। अब जो नंबर 5 है उसको मैं यहाँ बना नहीं सकता, समझ रहे हो ना, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि बनाना कैसे, और वैसे भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम सर्किल कैसे ड्रा करते हैं। तो बहुत इजी है, जैसे 7 सेंटीमीटर 3 mm दिए हैं, इसको कुछ नहीं करना, ये 7.3 सेंटीमीटर है, यानी कि जब हम स्केल लेंगे तो 7 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 जाएंगे, उसके बाद जो छोटी वाली लाइन है 3 तक जाएंगे तो वो 7.3 हो जाएगा। अगर 4 सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 1 2 3 4 जाएंगे। तो ड्रा कैसे करना है, सपोज हमें 4 सेंटीमीटर का पहले ड्रा करना है सर्किल, तो आप लाइन सेगमेंट खींचें, जो मैं पहली एक्सरसाइज में पूरा एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको। 4 सेंटीमीटर की हमने क्या खींच दी, लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी। अब आप कंपास में आपकी पेंसिल होनी चाहिए और कंपास की नोक और पेंसिल की नोक दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, इसको कोई भी नाम दे दें, हमने ए बी दे दिया। कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छोटी हो जाए ऊपर और ये तो बस घुमाते रहोगे सुबह से शाम तक, कभी सर्किल नहीं बनने वाला। अगर ये बड़ी हो जाएगी, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम, यानी कि नोक की बात कर रहे हैं कंपास और उसकी, तो ये कंपास आपका ऊपर टांगा रहेगा, ये यहीं रखी रहेगी, तो कभी घूमेगा ही नहीं। तो बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपास को हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि फिक्स हो जाए। कंपास को प्रेस है और इसको यहाँ से घुमाना है। पेंसिल की नोक आप ऐसे घूमती जाएगी और ये आपका बन गया, है ना। तो ऐसे आपका सर्किल बन जाएगा, इजी। अब यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट दे दे, 10 सेंटीमीटर, जैसे 7.3 कह रहा है तो भैया 7.3 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, बाकी का प्रोसेस वही है ना। तो ये आपको सर्किल खुद से ड्रा करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा 8.4 में। तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले तो ये समझना है आपको कि वर्टेक्स क्या होते हैं। देखो वर्टेक्स बहुत इजी चीज है, मैं एक आपको क्यूबॉइड बनाता हूं, उसी में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और 2D 3D शेप भी समझना पहले। ये आपका 2D शेप है, डी मतलब डायमेंशन, यानी कि दिशाएं, 2 दिशाओं में। तो आपका डायमेंशन कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ये 3 डायमेंशन होता है। तो इस फिगर को देखो, ये केवल 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। और जब इसी में हम इसको बना देते हैं क्या, क्यूबॉइड बना देते हैं इसको। तो अब ये देखो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉलिड शेप 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। इसी में सारा कॉन्सेप्ट है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा, बाकी चीजें आपको इसी में इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। तो जहां पे 2 लाइन सेगमेंट, 2 कम से कम 2, यहाँ तो 3 मिल रही है, यहाँ 3, सब जगह 3 है, 2 लाइन सेगमेंट मिल रही हो, कॉर्नर बना हो, उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। और बहुत सारे वर्टेक्स मिला के वर्टिसेस हो जाता है, ठीक है। इसकी जो लाइन सेगमेंट होती है ना, इनको बोलते हैं हम एज, क्या बोलेंगे, EDGE, एज बोलेंगे, ठीक। और ये जो सामने हमें चीज दिखती है ना, इसको फेज बोलते हैं, फेज, कितने फेज हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखिए
जैसे मैं बुक का हूँ, बुक का मैं ये पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका फेस है, ठीक। तो ये जो सामने फ्रंट चीज आपको दिखेगी ये फेस हो जाएगी, फेस, ठीक। तो यही तीन चीजें आपको मोस्टली फिगर में बताना है, ठीक है। और ये मैंने आपको दे रखा है किसमें, प्रोजेक्ट वर्क में, तो बहुत सही से करना, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो कितने इसमें फेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे और कितने एज होंगी। तो एज बहुत सिंपल है, 12 एज होती है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो 12 एज और फेस क्या होंगे, देखिए जैसे ये बुक है तो ये सामने से ये फेस 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 फेस होते हैं। तो क्यूबॉइड और क्यूब में सेम ही होते हैं, ठीक है। बाकी सिलेंडर में 3 फेस आएंगे, वर्टेक्स में 1 आएगा, वर्टेक्स कह रहे हैं कोन में, तो अलग अलग डिफरेंट शेप है। अब इसको क्या है, नेट शेप, मेन चीज हमें क्या बताना था इसमें, नेट शेप। नेट शेप हम कैसे बनाते हैं कि जैसे आपने कोई शूज लिया, शूज बहुत सिंपल है, शूज लिया आपने और शूज के डिब्बे को खोलना है, वही उसका नेट शेप होता है। देखिए मैं इसको खोलता हूँ, ये जो क्यूबॉइड बना कैसे खुलेगा। आपके पास जैसे शूज का डिब्बा है तो आपने शूज के डिब्बे को खोलेंगे तो खुलेगा कैसे, एक उसमें पहले नीचे वाला जहां से आप जमीन में डिब्बा रखा ये नीचे का हो गया, फिर ये दो ऊपर उठे हुए होंगे ना, तो ये बाहर की तरफ ऐसे खुल गए, बाहर खोल दिए हमने इनको, ध्यान से समझिएगा। इधर दो होंगे तो एक इधर खुल जाएगा और दूसरा इधर खुल जाएगा। अब इसके ऊपर जो ढक्कन रहेगा, ढकने वाला, वो चाहे इधर खोलिए चाहे उधर खोलिए, इधर नहीं खुलेगा क्योंकि ये छोटा साइज है, ये ढकेगा नहीं इसको, तो उधर नहीं खुल सकता, इधर ऊपर या नीचे में से कहीं खुलेगा क्योंकि ये क्यूबॉइड है। अगर यही क्यूब होता तो इधर इधर किसी चार में से ढक्कन को किसी साइड खोल सकते थे। तो ऐसे हमने उस बॉक्स को खोल दिया जिसमें हम जूते लेके आए थे, तो यही इसका नेट शेप होता है। किसी भी चीज को ओपन कर देना, किसी भी शेप को उसके पार्ट अलग अलग दिखा देना ओपन करके, वही उसका नेट शेप होता है। और आपकी जो बुक में नेट शेप है ना, वो सब आपकी बुक में एग्जांपल्स में बने हुए हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 8.4 राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नाम गिवन है, नेम है, और आपको नेम लिखना। ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड शेप में होता है, स्माइली बॉल स्फीयर होता है, सर्किल नहीं स्फीयर, बंद है, कंप्लीट है स्फीयर। आइसक्रीम कोन तो कोन ही होगा। रोड रोलर, ये रोड रोलर सिलेंडर होता है। मैच बॉक्स क्यूबॉइड। एंड आइस क्यूब सिंपल क्यूब। नेम ऑफ द सॉलिड शेप, अब यहां पे कह रहा है 1 वर्टेक्स, तो कौन आपने देखा था। इसके बाद आप बी देखिए, नो फ्लैट सरफेस, तो यानी कि फ्लैट नहीं होंगे, तो कौन सा होगा, स्फीयर होगा, गोल, फ्लैट उसमें नहीं होते। एग्जैक्ट 2 फ्लैट सरफेस सिलेंडर में होते हैं, सिंपल है। और 6 आइडेंटिकल फेसेस, तो ये तो क्यूब और क्यूबॉइड, मैंने अभी बुक को आपकी करके दिखाया, 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में भी क्यूब में, तो दोनों में से कोई। ड्रा द नेट ऑफ द फॉलोइंग, तो अब मैंने बता दिया कैसे नेट ड्रा करते हैं, और आपके ये बुक में ये सब बने हुए हैं नेट, तो इजीली आप कर सकते हैं। राइट द नंबर ऑफ फेसेस एज एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, everything I told you, and it is given in your book also, and I given you for project work, है ना। बस the last question, draw the top view, front view, side view। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे ड्रा करने, और इजीली आप उसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा इसको।
ये बना है, लेकिन ये जैसे दिख रहा है ये वैसे नहीं बना। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना है। ऐसे है, ये कोई फिगर है। अब इसमें बोल रहा है फ्रंट व्यू, तो सामने से देखने में क्या दिखाई देगा ये, तो इतना ये स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ये स्क्वायर आप निकाल लीजिए और ये डिजाइन इसमें ड्रा कर दीजिए, तो आपको ये मिल गया फ्रंट व्यू। खत्म। टॉप व्यू ऊपर का पूछ रहा है, तो ऊपर का टॉप व्यू निकालिए, रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और इसमें कितनी लाइन है, 2 लाइंस, 1 2 3। ये टॉप व्यू ऊपर से देखने में, तो टॉप व्यू हो गया। साइड व्यू, तो साइड व्यू आपका ये उठाइए और ये सेम यही है, तो जो अभी आपने फ्रंट व्यू में बनाया था यही इसका साइड व्यू बन जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। सामने से देखने में जो चीज जैसे दिखती है उसको वैसे बनाना। तो यहाँ पे ये फिगर आपके मेंशन है, ऊपर से देखने में कैसे दिख रही है, सामने से कैसे दिख रही है, तो इनको ऐसे बनाना है। तो इजीली मेरा मतलब ये था कि मैं आपको मेन जो डेफिनेशंस है वो एक्सप्लेन करनी थी, बाकी तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका रिवीजन स्टेशन जो है कुछ भी नहीं है। ड्रा द लाइन सेगमेंट, इजीली यू कैन ड्रा। क्लासीफाई द ओपन क्लोज कर्व, दूसरा ये भी हो जाएगा। ड्रा 3 डिफरेंट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आप जानते हैं, चाहे 3 क्या 10 बना दो। सर्किल हुज रेडियस, तो मैंने बता दिया। ड्रा नेट्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, वही शेप्स है उन्हीं के नेट्स बनाने हैं। ड्रा द फॉलोइंग सॉलिड शेप, मार्क एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स मतलब समझते हो, वर्टिसेस। जब भी कॉर्नर पूछे तो वर्टिसेस पूछ रहा है, और एज एंड फेसेस, तो ये तो बार बार हुआ। 7 नंबर अभी मैंने 5 एक्सप्लेन किया। फाइंड द डायमीटर इफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस, वेरी इजी। द रेडियस ऑफ बॉटम ऑफ फ्लावर, कुछ भी हो, फ्लावर और बॉटम रेडियस है ना 19, डायमीटर क्या हो जाएगा 38। नंबर 10, द डायमीटर ऑफ जेंट व्हील 30 मीटर डायमीटर, तो रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 15 मीटर। इजी। तो आई होप you enjoy the video and easily you can complete if you have not completed till now your work. Okay, so complete it. Bye, take care.